हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली रात 9 बजे हमारी क्लास आती है, तो यहाँ पर लेके हाजिर हैं आपके लिए एक नए चैप्टर पे क्वेश्चन, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से है, आपका चुंबक एवं चुंबकत्व से संबंधित क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें या आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, यदि आप में ये चैप्टर है चुंबक एवं चुंबकत्व, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आज जो हमारी वीडियो है यह पहले नंबर की वीडियो है, जो कि चुंबक एवं चुंबकत्व टॉपिक पे बनाई जा रही है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो लोग इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है क्वेश्चन कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2, और सी ऑप्शन दिया गया 1 या 2, और डी ऑप्शन दिया गया है 0। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप पहली बार हमारी क्लास यहां पर ज्वाइन किए हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकेंड का मौका दिया जाएगा। तो चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर समय स्टार्ट होता है अब। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सभी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ इस प्रकार पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि सूक्ष्म भागों को काट देने पर चुंबक के ध्रुवों की संख्या होगी। मान लीजिए आपके पास कोई भी मैग्नेट है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर कोई भी मैग्नेट, ये मान लीजिए चुंबक व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं, आपके पास है। इसको कहा जा रहा है कि इसको हम कई भागों में यदि हम काट देते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब कि छोटे छोटे भागों में यदि हम इसको काट भी देते हैं, तो इसकी ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो ध्रुवों की संख्या होती है केवल आपकी 2 होती है, जो आपका N और S होता है। और इसमें आपसे यही पूछ रहा है। तो यदि हम किसको किसी भी कितने भी भागों में काट देते हैं, जो चुंबक का जो दिशा होगा, जो उसमें भागों की संख्या होगी 2 ही होगी। 1, 2, 3 या 4 कितनों भी भागों में हम इसको काट दें, इसमें 2 आपकी रहती है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए कि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। ध्रुवों पर, या बीच में, या ज्योति में किनारों पर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। मात्र आपको दोस्तों 5 सेकंड का ही मौका दिया जाएगा। चलिए, बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं दे रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर दीजिए। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको सही बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिए। देखिए, आप सभी को मालूम है दोस्तों कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। यदि चुंबक में केवल एक ध्रुव है, तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात कोई भी मायने नहीं होगा, कोई भी उसका कार्य नहीं होगा। और दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि चुंबक में ध्रुवों के जो संख्या होती है 2 होती है, और जो ध्रुव होते हैं सामर्थ्य इसके बराबर होते हैं, अर्थात इसमें जो पोल स्ट्रेंथ होते हैं ये बराबर होते हैं। और चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक की यहाँ पर बात की जा रही है, तो चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक जो होती है ध्रुवों पर होती है। और सबसे कम की बात किया जाए तो ये सबसे कम इसमें आपका बीच में होता है। तो इसमें आपसे कहाँ पर पूछ रहा है, सबसे अधिक की बात कह रहा है, तो सबसे अधिक कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये आपका होगा ध्रुवों पर होगा। और यहाँ पर सबसे यहाँ पर कम की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे कम आपका बीच में होता है। तो यदि कम की बात किया होता है तो हम बी करेक्ट मारते हैं, यदि यहाँ पर अधिक किया है तो हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मारेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा खाली स्थान होती है, कम, अधिक, बराबर या आदि। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर देते रहिए, ठीक है। कुछ लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो यहाँ पर जान लेते हैं हम कि जो आपका कृत्रिम चुंबक है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अर्थात जिसको परिभाषित हम कैसे करेंगे। देखिए, कुछ पदार्थों को हम कृत्रिम विद्या द्वारा हम चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे कि आपका होता है लोहा, होता है इस्पात, होता है कोबाल्ट, होता है, और बहुत सारे इसमें पदार्थ भी आते हैं जो आपके कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। इनको कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत ये आपके आते हैं, ठीक है। ये विभिन्न आकृतियों के होते हैं, इसमें आपको कोई भी आकृति निश्चित नहीं होती कि ये इसी आकृति के हो सकते हैं और इसी आकृति के हो सकते हैं। जैसे छड़ चुंबक, लोहा, घोड़ा नाल और चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम ये चुंबक के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है कि सबसे
अर्थात कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कैसी होती है? तो कृत्रिम चुंबक की क्षमता जो होती है प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन की विद्युत चुंबक है एक कैसा है? अस्थाई चुंबक है या प्राकृतिक चुंबक है या अस्थाई चुंबक है या इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कुछ लोग इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर दीजिए। और जो लोग इस तरह के लाइव क्लास देखना चाहते हैं डेली रात 9 बजे तैयारी कीजिए। उससे पहले आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और लाइव आप क्लास नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो लेके आएँ, कोई भी लाइव क्लास शुरू हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक है एक, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो चुंबक होता है इसके प्रकार क्या है। तो जो चुंबक आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है अस्थाई चुंबक और दूसरा आपका होता है अस्थाई चुंबक। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है विद्युत चुंबक है एक, अस्थाई है या अस्थाई है? तो दोस्तों ये जो आपका जो विद्युत चुंबक है ये आपका अस्थाई है। ठीक है, अर्थात अस्थाई चुंबक नर्म लोहे का ही बनाया जा सकता है और भी इसका इस्तेमाल विद्युत घंटी डायनेमो आदि स्थिति में आपका उपकरण है। ठीक है, और विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है, इसे परिभाषा में भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया है, बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन की फ्लोमी के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किस प्रदर्शित करती है? अर्थात यहाँ पर जो तर्जनी अंगुली है किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? बल की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र को या विद्युत धारा की दिशा को या कुछ नहीं? अर्थात इनमें से किसी को भी प्रदर्शित नहीं करती है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जो लोग हाई स्कूल किए होंगे, हाई स्कूल में आपका फ्लोएम का भी आ जाता है। ठीक है, तो ये लोग सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए सभी लोग इसको बताइए। तो दोस्तों जो फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम है, जिसमें तर्जनी अंगुली आपका होता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है? इंगित करती है। ठीक है, अर्थात इसको हम परिभाषित द्वारा भी इसको पकड़ सकते हैं। इसका परिभाषा कहता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। और इस नियम में कहा गया है कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी माध्यम को एक दूसरे से लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा और मध्यमा जो आपकी बीच वाली अंगुली है वो आपकी विद्युत धारा को दिखाएगी, तथा तर्जनी जो आपकी अंगुली है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हमसे कौन सी अंगुली की बात कर रहा है? तो तर्जनी अंगुली की ही बात कर रही है। तो तर्जनी अंगुली को मैंने अभी क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करेगी। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और एक और बात को नोट कर लीजिएगा, जो फ्लोइम का आपका वाम हस्त नियम है इस पर मोटर भी आधारित होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक गॉस बराबर होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कोई भी आपको अधिक जानकारी नहीं चाहिए, बस आपको यहाँ पर एक गॉस बराबर कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया 10⁻5 टेस्ला के बराबर, या 10⁻6 टेस्ला के बराबर, या 10⁻7 टेस्ला के बराबर। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं, कुछ लोग इसका गलत भी दे रहे हैं, तो आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, या चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है इसमें। तो दोस्तों एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की जो दिशा होती है केवल दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
कह रहा है क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक खाली स्थान राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप IITI कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबल की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खाली आसान राशि है, तो ये कैसी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक आपकी सदिश राशि होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है क्वेश्चन की वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है इकाई शून्य या ऋणात्मक या धनात्मक परंतु अत्यधिक। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का जो मान होता है वो आपका यूनिट होता है, अर्थात इकाई होता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन की जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दिया गया अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, बी ऑप्शन दिया गया या विद्युत चुंबक बनाने के लिए, या सी ऑप्शन दिया गया वह चुंबक नहीं बन सकता, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों जो आपका अस्थायी चुंबक होता है अर्थात जो मैग्नेट जो आपका होता है वो आपका सबसे इसमें धारण शक्ति वाला होता है, अर्थात जो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्थात अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, अर्थात अस्थायी चुंबक बनाने के। क्लियर होगा दोस्तों? अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अस्थायी चुंबक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अभी दोहरा रहा हूँ कि वैसा चुंबक जो कि कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबक समाप्त होता है वो आपका अस्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगा दोस्तों? और यदि इसकी प्रयोग की बात की जाए तो ये तो लाउड स्पीकर, दिक्सूचक और गैल्वेनोमीटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक डोमेन में लगभग खाली स्थान परमाणु होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 10⁻18 और यहाँ पर दिया गया 10⁻18 से 10⁻21 या 10⁻10 से 10⁻12 और यहाँ पर दिया गया 10�5 से यहाँ पर 10⁻8 और यहाँ पर आपका दिया गया इतना इतना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो सभी लोग इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों एक डोमेन में परमाणु की जो आपकी संख्या होती है ये आपका 10⁻, आपका जो यहाँ पर दिया गया है 18 और यहाँ पर 10⁻ आपका 21 दिया गया है, ये आपको लगभग में माना जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? निकेल, यहाँ पर प्लेटिनम दिया गया, एल्युमिनियम दिया गया और जस्ता दिया गया। अब तो दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ आप आसानी से बता सकते हैं, मात्र आपको 2 ही 3 सेकंड लगेंगे। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका जो नहीं के अंतर्गत आएगा वो आपका प्लेटिनम, जस्ता और एल्युमिनियम आएगा, अर्थात जो ये आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे वो आपका निकेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बन सकते? कठोर इस्पात या नर्म लोहा या निकेल या स्टेनलेस स्टील। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए।
तो दोस्तों जो यहाँ पर नहीं बन सकता लोहा, वो आपका नर्म लोहा का यहाँ पर नहीं बन सकता चुंबक, ठीक है। ये काफ़ी आपका कमज़ोर होता है और इसमें आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ के लिए यहाँ पर कठोर लोहा की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन में मारेंगे, कोई जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक में प्रतिकर्षित होता है? एल्युमिनियम, सोडियम या कोबाल्ट या तांबा? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस ऑप्शनों में से आपको जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी अर्थात यहाँ पर तांबा, तो ये आपका जो है ये पदार्थ चुंबक को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, अर्थात यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर के क्रोड बनने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैंने आपको ट्रांसफार्मर जब चैप्टर से मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं किसके बने होते हैं। तो उस समय मैं आपको बताया था, पूरा डिटेल्स में बताया था। तो उम्मीद है आप इसका भी आंसर आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन दिया गया जस्ता, कॉपर, चांदी या सिलिकॉन इस्पात। चलिए सभी लोग बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, कुछ लोग इसका पहले ही सही आंसर दे दिए, सिलिकॉन इस्पात का था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है। कह रहा है क्वेश्चन की विद्युत मशीनों को क्रोड पटलिट क्यों बनाते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया भावर धारा हानि कम करने के लिए, या स्थैल्य हानि को कम करने के लिए, ताम्र हानि को या लौह हानि को? चलिए बताइए सभी लोग। तो दोस्तों विद्युत मशीनों को क्रोड पटलिट इसलिए किया जाता है कि भावर धारा जो हानि है वो कम हो सके। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन की स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है कॉइल के प्रतिरोध पर, या फ्लक्स के मान पर, या फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, या चालक के आकार पर? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो आपका स्थैतिक विद्युत वाहक बल अर्थात जो आपका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये किस पे निर्भर करता है? तो ये फ्लक्स परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है? चुंबकीय या डया चुंबकीय या पैरा चुंबकीय या फेरो चुंबकीय? चलिए सभी लोग बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है पैरा चुंबकीय, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, या दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या चुंबकीय पक्ष के समांतर, या चुंबकीय पक्ष के लंबवत? चलिए सभी लोग बताइए। यहाँ पर क्षण चुंबक के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो दोस्तों क्षण चुंबक में चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन की जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह खाली स्थान बनने के लिए उपयुक्त होती है? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक या अस्थायी एवं अस्थायी चुंबक, दोनों प्रकार के? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट उन लोगों से करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा कंप्लीट देखें, वो इस वीडियो पे एक लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी मालूम चले कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अस्थायी चुंबक। क्लियर होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अस्थायी चुंबक, जो कि अस्थायी चुंबक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।